इस वक्त हमारे पास 26 आईफोन खरीदने का ऑप्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 से लेकर 1.3 लाख। तो आज हम इन सब के फीचर्स, आज कितने का आता है, अभी कैसा है से लेकर कितना चलेगा को देखते हुए इन्हें 4 कैटेगरी में बांटेंगे। ये वाला वॉच इससे बिल्कुल दूर रहना है क्योंकि समुद्र में और भी मछलियां हैं। काम चलाओ, 1-2 चीजें ठीक है लेकिन ज्यादा उम्मीदें मत रखना। बढ़िया ग्रुप, 1-2 चीजें खराब है लेकिन सब मस्त है। और ये वाला बेस्ट, यहाँ आपको मिलेगा अल्टीमेटली बेस्ट आईफोन। और ट्रस्ट में मेरे पास बहुत एक्सट्रीम कंक्लूजन है क्योंकि आईफोन का जो मार्केटिंग और इमोशनल टच होता है उसको बिल्कुल हटाकर इन्हें भी टूल्स की तरह देखकर जज करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शुरुआत आईफोन 11 से करते हैं क्योंकि शगुन वाला आईफोन है। लॉन्च हुआ था 2019 में और आज 6 साल बाद ये 17-18 हजार में सेकंड हैंड मार्केट में पाया जाता है। और इस प्राइस में जो आपको सबसे अच्छी चीज मिलती है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। आज भी इसे हाथ में लोगे तो 20,000 एंड्रॉइड की तुलना में 20 गुना ज्यादा अच्छी महंगी चीज लगेगी। लेकिन यहाँ मूर्ख नहीं बनना है क्योंकि फोन को मोस्टली ऐसे तो यूज करेंगे नहीं। सो बजट में इन बेटर को टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं रेदर बेटर बिल्ड के। थैंक यू फॉर कमिंग टू माई टेड टॉक। तो एक्चुअल प्रोज में इससे 4K 60 FPS की स्टेबलाइज फ्रंट और बैक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि इस प्राइसिंग के एंड्रॉइड के बस के आज भी नहीं है। बाकी कंपैरिजन के लिए ये लेफ्ट में आईफोन 11 और राइट में 20,000 वाला एंड्रॉइड, साइड बाय साइड रिजल्ट आपके नजदीकी स्क्रीन पे। दूसरा, ये सबसे सस्ते में आपको iOS 18 का एक्सपीरियंस करा देगा जो कि देखने सुनने में 90% सेम लगेगा आईफोन 16 जैसा, लेकिन थर्ड पार्टी एप्स ओपन करने में आपको 1-2 सेकंड का डिले देखने को मिलेगा रेस्पेक्टिवली। अब ना खरीदने के बहुत पॉइंट है। सबसे पहले डिस्प्ले 60 हर्ट्ज है, वो तो इनके आज के में भी दिक्कत है, बट इससे बड़ा रेड फ्लैग ये कि डिस्प्ले LCD है और उससे बड़ा इसका रेजोल्यूशन सिर्फ HD है जो कि ओवरऑल इसे बहुत डाउनग्रेड करता है कंपेयर टू एंड्रॉइड वाले। ऊपर से ये 4G फोन है तो 5G धन धनाधन तो छोड़ो, दिखेगा भी नहीं सिग्नल। आज भी परफॉर्मेंस लाइक गेमिंग और एडिटिंग में ये अच्छा परफॉर्म करता दिखेगा कंपेयर टू एंड्रॉइड के बस 15-20 मिनट तक। उसके बाद ओवरहीटिंग की लहर ऐसे दौड़ती है जिससे ये आईफोन 11 स्ट्रगल करता दिखेगा या फिर 9-2-11 होता दिखेगा। बैटरी लाइफ का SOT महज 5 घंटे तक एक बैलेंस्ड यूजर के केस में, जिसका मतलब 1.5 से 2 बार चार्ज करना पड़ेगा डेली अगर बैटरी अच्छी कंडीशन में है तो। अनलाइक वीडियोस, फोटोज में ओके ही काम करता है। बात हो HDR या लो लाइट में, इसका स्ट्रगल जेन्युइन है और मुझे दिखता है। एंड लास्ट, इसे बस एक और सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा iOS 26 का। बाकी सिक्योरिटी पैचेस 2-3 साल और उसके बाद बेसिक ऐप का सपोर्ट भी उठ जाएगा। तो यहाँ रोने को ज्यादा और खुश होने को कम, तो इस वजह से मैं इसे वर्स्ट कैटेगरी में डालूंगा। और यही सेम फीलिंग 11 Pro और 11 Pro Max के लिए है क्योंकि 25,000 खर्च करने पर भी मेजर बीमारी दूर नहीं हो रही है, तो इससे हम लोग दूर रहते हैं। और अगर 11 सीरीज का ये रिव्यू है तो हम इजीली गेस कर सकते हैं आईफोन 8 और X कहाँ स्टैंड करेंगे। यस, राइट देयर, आई मीन लेफ्ट देयर। स्टिल स्मार्टफोन एडिक्शन को मिटाना है तो आईफोन 8 विल बी द ग्रेट चॉइस। 1/3 हो जाता है स्क्रीन ऑन टाइम इसमें। अब बारी 2020 में लॉन्च हुए आईफोन 12 की है। आज की डेट में सेकंड हैंड मार्केट में ये 24,000 का मिल जाता है। आईफोन 11 को बेस बनाकर अच्छी चीजों की बात करते हैं। सबसे पहला, इसमें 5G है, डिस्प्ले फुल HD OLED हो गई है तो पंचर ब्लैक्स और देखने को मिलेंगे। लिटरली डार्क मोड हमारे फ्यूचर से भी ज्यादा डार्क होगा। अब अभी भी 2 साल का बेसिक टाइमलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। इस प्राइसिंग पर सबसे अच्छा अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा और बाकी सभी कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग तो जिंदाबाद है ही। और 11 की तुलना में अच्छी रोशनी में इतना ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इंडोर लो लाइट में आपको सिग्निफिकेंट अंतर देखने को मिलेगा। ऐसा आईफोन 12 अगर 10 है तो आईफोन 11 8। गेम्स, फोटो एडिटिंग या वीडियो एक्सपोर्टिंग जैसे टास्क में आईफोन 12 आपको थोड़ा बेहतर एज देखने को मिलेगा, महज 10 से 15 मिनट। उसके बाद स्वाद अनुसार से ज्यादा आपको हीट होता दिखेगा और ब्राइटनेस डिप का भी इशू देखने को मिलेगा। दोनों चीजें आईफोन 11 की तुलना में महज 10 to 15% ही बेहतर है। अब करेंगे गंदी बात अबाउट आईफोन 12। फुल डे बैटरी बैकअप नहीं कह सकते, इवनिंग में आपको चार्जर ढूंढना पड़ेगा कंसिडरिंग सुबह आप फुल चार्ज करके निकले। बाकी डिस्प्ले अभी भी 60 हर्ट्ज और ये बता इसीलिए रहा हूं क्योंकि इस प्राइसिंग से ऊपर एंड्रॉइड में अब सॉफ्टवेयर UI ऐसा ग्लाइड करता दिखेगा और साथ में अच्छा ब्राइटेड डिस्प्ले। नेक्स्ट है, फोटोज में ये काम ओके ही करता है। इसकी 5G स्पीड भी उतनी कुछ खास नहीं है और सॉफ्टवेयर अपडेट इसको बस 2 साल और मिलेगा। सवाल ये है कि ये वॉच ईयर या काम चलाऊ। मैं इसे काम चलाऊ में डालूंगा। 2 वजह है। अगर किसी को आईफोन की दुनिया ट्राई करनी है या फिर अंधे होके वीडियोस बनानी है तो ये काम चला देगा। रेस्ट 12 Pro और 12 Pro Max का हाल बहुत बेकार है क्योंकि आज की कीमत उनकी ये है और जो एक्स्ट्रा मिलता है वो है एक टेलीफोटो लेंस 2.5x का जूम लाके देगा और ये लाइडार सेंसर जो कि थोड़ा काम आता है लो लाइट शॉट्स में फॉर बेटर एंड फास्टर फोकसिंग। रेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्प्ले जिसमें 120 हर्ट्ज नहीं मिलेगा और आउटडोर ब्राइटनेस भी ज्यादा नहीं है। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, येट 2GB रैम एक्स्ट्रा मिलता है आपको और बैटरी बैकअप में भी हाथ तंग, येट प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस है 12 की तुलना में। और इस प्राइस पर आप आईफोन 14 को टारगेट कर सकते हो जिससे ये इजीली बैड डील या वॉस्ट ईयर में जाता है और मेरा वॉस्ट ईयर अभी से फुल हो गया है।
कोई नहीं, इसे भी स्कूल की वैन बना देंगे। अब बारी है आईफोन 13 की। गूगल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग पुराने आईफोन में सबसे ज्यादा डिमांड है इसकी। हो भी क्यों ना, ऑफिशियली ये सबसे सस्ता आईफोन है जो आप नया खरीद सकते हैं 40,000 में। सेकंड हैंड मार्केट वैल्यू 30,000 रुपए। और सबसे पहली अच्छी बात ये कि शुरुआत ही 128 GB से होते हैं कंपेयर टू आईफोन 12 और बिलो 64 GB गैंग के थे वो। डिस्प्ले में 2 बदलाव है। सबसे पहले नॉच थोड़ी छोटी हो गई है, लेकिन दूसरा अच्छा है कि नॉर्मल ब्राइटनेस 28% तक अप राइज हो गई है 12 की तुलना में। कैमरे में पहली बार सिनेमैटिक मोड आया, ऐसा बैकग्राउंड ब्लर वाली वीडियो। फोटोग्राफिक स्टाइल इंट्रोड्यूस हुआ, एप्पल की टर्म वाला एडिटेबल फिल्टर। यहाँ प्रोसेसिंग के लिए HDR4 इंट्रोड्यूस हुआ जो थोड़े बेटर कलर्स और HDR में थोड़ी बेहतर डिटेल्स रखता है। ओवरऑल मुझसे पूछो तो फोटोज में आईफोन 13 अगर 10 है तो आईफोन 12 9 होगा। कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में 8 हो जाएगा, लेकिन वीडियोस में 10 और 8 का ही गैप है। इसकी बुरी बातें वहां शुरू होती है जैसे आप एंड्रॉइड का कंपैरिजन शुरू करते हो। फोटोज में HDR या नाइट में आपको पुअर ही परफॉर्म करता दिखेगा। डिवाइस अभी भी हीट होता है, फिक्स नहीं हुआ, स्लाइटली बेटर है आईफोन 12 से। बैटरी बैकअप वैसे तो ओके है, बट 10% बेटर लाकर देगा आईफोन 12 की तुलना में, जो रफली 1 घंटा एक्स्ट्रा SOT लाकर देगा। और वहीं एंड्रॉइड में वहां तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग में अंबानी वाला सीन है, एक्सेप्ट कॉम्पैक्टनेस गिव अप करना पड़ेगा। समुद्र की सारी मछलियों को देखते हुए ये भी काम चलाऊ कैटेगरी में जाएगा। डिवाइस ओके इसे डे टू डे यूज में कोई तकलीफ नहीं, और इतने रुपए देने के बाद अगर हो तो मतलब बाकी वीडियोस बनानी है तो एक्स्ट्रा एज है। रेस्ट कंपटीशन काफी मैच्योर ऑलराउंडर हो गया इस प्राइसिंग पे। अब आईफोन 13 मिनी की बात करते हैं। नया तो मिल नहीं रहा, लेकिन सेकंड हैंड इसकी कीमत भी 30,000 तक है। इसकी अच्छाइयां शुरू होती है इसके साइज से और मोस्टली वहीं पर खत्म। अगर आपको साइज भाता है तब तो फिर बात ही खत्म हो गई। बुराई में 13 के कॉन्स तो सारे हैं, बैटरी में थोड़ा और हम्बल और हीटिंग में थोड़ा सा और एग्रेसिव। लेकिन ये फोन पसंद भी उन्हें आते हैं जिनका SOT कम रहता है। अब मिनी सीरीज आने बंद हो गए और मेरे फेवरेट है तो रेस्पेक्टेड एलीट ग्रुप में तो ऑलरेडी है ये, बट सैडली यहाँ टूल्स के हिसाब से देखते हुए इनको भी काम चलाऊ कैटेगरी में ही डालेंगे। अब महंगा सौदा उस वक्त का 13 प्रो की बात करते हैं। सारी अच्छाइयां 13 की ले लो, उसमें और जोड़ो कि यहाँ डिस्प्ले पहली बार 120 हर्ट्ज की हो गई है। क्या है 120 हर्ट्ज वर्सेस 60 हर्ट्ज की कहानी? सीन ऐसा है, अगर आपने 30,000 के ऊपर के एंड्रॉइड में 120 हर्ट्ज लंबे समय तक यूज किया तो जैसे ही आईफोन 60 हर्ट्ज यूज करोगे तो आपको शुरुआत में बहुत अकड़ेगा 3-4 दिनों के लिए। 120 हर्ट्ज का सोबरनेस उतरने के बाद ये भी बुरा नहीं लगता है काफी लोगों को। आई एम नॉट वन ऑफ देम। होल पॉइंट इज 60 हर्ट्ज प्रॉब्लम नहीं है, बट 120 हर्ट्ज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और ओवरऑल कंसीडरिंग इसका प्राइस ये और ज्यादा एनॉय करता है। अब अपने 13 प्रो की बात करते हैं और नॉर्मल ब्राइटनेस 800 से 1000 हो गई है। परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेहतर है और थर्मल्स भी थोड़े बेहतर हुए 12 की तुलना में। एक्स्ट्रा टेलीफोटो कैमरा सेंसर तो मिलेगा ही, तो 3x पोर्ट्रेट जिंदाबाद, साथ में मैक्रो मोड का इंट्रोडक्शन, बाकी वीडियोस जिंदाबाद है। लेकिन आज के समय में मैं इसे कैमरे के लिए नहीं खरीदूंगा क्योंकि इस प्राइसिंग पर अच्छा आईफोन 15 मिल जाएगा सेकंड हैंड, बट इस सिस्टम को देख के लगेगा नहीं ऐसा। काइंड हाथी वाले दांत का सीन है। बैटरी बैकअप में भी ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। काइंड आईफोन 12 वाली बैटरी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, जिसका मतलब दिन के अंत में आपको चार्जिंग प्लग लगाना पड़ेगा एक मॉडरेट यूजर के केस में। सो इसके सारे पॉइंट्स कंसीडर करने के बाद मेरे हिसाब से जाएगा काम चलाऊ गैंग में। और अगर 13 प्रो मैक्स की बात करें तो ये सब 13 प्रो के सारे पाप पुन तो है ही, सिवाय ये प्रॉब्लमेटिक बैटरी को यहाँ से काट दो, क्योंकि यहाँ आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर बैटरी कंडीशन अच्छी है। रेस्ट चीजें सेम है, सो डेफिनेटली 13 प्रो से थोड़ा बेहतर है और काफी क्लोज टू बढ़िया स्लॉट, बट स्टिल अभी भी मैं इसे काम चलाऊ कैटेगरी में डालूंगा। अब मामला थोड़ा इंटेंस हो गया क्योंकि पैसे 50,000 तक पहुंच गए हैं। ऑन दैट नोट अब बढ़ते हैं आईफोन 14 की ओर। अच्छा फोन है बट नाम इसका आईफोन 13 ही होना चाहिए था। कुछ ऐसी फीलिंग्स है दोनों को यूज करते जब साइड बाय साइड, दोनों सेम ही तो हैं। जो सेम नहीं है उसमें टॉप में आएगा इसका नया प्राइस 50,000 रुपीज और सेकंड हैंड 35,000 तक। जजमेंट शुरू करते हैं अच्छी चीजों से। सबसे पहले 13 की सारी चीजें डाल दो, उसमें एक एक्स्ट्रा GPU और 2 GB रैम। अब मजेदार बात यह है कि परफॉर्मेंस मोस्टली सेम है, यहां तक कि गेमिंग में भी फर्क बताना मुश्किल है। दूसरा, इसका अगर बैक ग्लास टूट गया तो सस्ते में सही हो जाएगा, जस्ट फॉर 4900। आई नो ये जस्ट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आईफोन 13 का सुन लो 32,500 रुपए और नया 40,000 का मिल रहा है ये फोन। घोर कलयुग भाई। आईफोन 13 में जो सिनेमैटिक मोड है वो सिर्फ फुल HD तक जाता है, 14 में ये 4K तक जाता है और एक्शन मोड आ गया है। लेट से आप किसी दुकान से कोई चीज चोरी करके भाग रहे हो और आपको वो फुटेज स्टेबलाइज चाहिए भागते हुए, सॉफ्टवेयर अपडेट इसे 1 साल ज्यादा मिलेगा, तो अभी से 3-4 साल के लिए स्टिल सिक्योर। प्रॉब्लम्स में भी 13 की सारी प्रॉब्लम्स डाल दो। बैटरी बैकअप में आपको 4-5% का इजाफा देखने को मिलेगा, जो कि रफली 10 से 15 मिनट का एक्स्ट्रा SOT एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे मॉडरेट यूज केस में। सो इसको पॉइंट सिस्टम से रेट करने के बाद ये भी
भी वही काम चलाऊ में जाता है, पर मेरा दिल कह रहा है नया बिल्कुल अवॉइड करना, एक्सेप्ट इसमें और 13 में बस 2-3 हजार का अंतर हो, अदरवाइज 13 ही सेंस बनाएगा। और इसी से एक और चीज प्रूफ होगी, अगर दो ओके चीज का सिर्फ कंपेयर करोगे तो जो बेटर ओके वाली चीज होगी उसको खरीद के भी सेम रिवॉर्ड फील होता है जैसे ओवरऑल बेस्ट खरीदा हो, जैसे इस केस में iPhone 13। अब यहाँ एक नए सीरीज का जन्म हुआ, iPhone 14 प्लस, पहला उत्तराधिकारी इस सीरीज का। इसमें एप्पल नॉर्मल बेस मॉडल को ऐसे पकड़ के खींच देते हैं। इस प्रोसेस में कुल 3 चीजें बड़ी हो जाती हैं। डिस्प्ले साइज 6.1 इंच से बड़ा होकर 6.7 इंच हो जाता है। बैटरी में 30% का mAh जंप, और ज्यादा बर्बाद या आबाद होने के लिए एक्स्ट्रा बैटरी हर किसी को पसंद तो आती है। और तीसरा 7 से 10 हजार एक्स्ट्रा देना होता है, और रेस्ट ऑफ द फोन बिल्कुल सेम, एक पत्ते का भी इधर उधर नहीं होते फीचर्स में। बाकी अच्छी बात है 14 प्लस में भी वही 14 वाली सारी चीजें, बैटरी बस बढ़ा दो 20%। सो बाय कंसीडरिंग ऑल दिस, ये भी काम चलाऊ कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि प्राइसिंग में यहाँ नया iPhone 15 परचेज कर सकते हैं। लेकिन अब हम काफी करीब आ चुके हैं अपने बढ़िया ग्रुप के। चलो देखिए 14 प्रो सीरीज कहां जगह बनाता है, क्योंकि यहाँ पहली बार इन 5 सालों में आईफोन में फिजिकल रूप में चेंज हुआ, नॉच गया और डायनामिक आइलैंड की एंट्री हुई। डायनामिक आइलैंड मेजरली पार्ट में एस्थेटिक वाइज ये बहुत कूल लगता है, और फंक्शनैलिटी वाइज ऐसे थोड़ा मल्टीटास्किंग करने में हेल्प करता है। वैसे बताऊं तो ऐसा बहुत एपिक नहीं है, सो जिनमें नहीं भी है ऐसा मिसिंग आउट फील नहीं करोगे। इसके अलावा डिस्प्ले की ब्राइटनेस इंप्रूव हुई, डायनामिक आइलैंड आ गया। iPhone 13 प्रो में डिस्प्ले 10 to 120 हर्ट्ज दौड़ती थी, अब वो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज दौड़ती है। बैटरी बैकअप थोड़ा अच्छा हो जाता है इसके कारण, और साथ में इसकी वजह से यहाँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है। बाकी 13 प्रो के जो अच्छे फीचर्स थे उसकी लिस्ट अभी भी कंटिन्यू है। नेक्स्ट, कैमरा जंप सिग्निफिकेंटली बेटर हुआ डिटेल्स के मामले में, क्योंकि 12 से 48 का जंप। रेस्ट वीडियोस में यहाँ पर स्टेबलाइजेशन भी काफी इंप्रूव हुई। आज के टाइम पर इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैटरी बैकअप है। सिमिलर एसओटी iPhone 13 जैसी एक्सपेक्ट कर सकते हो, सो हार्डकोर यूजर स्टे अवे, और बीच बीच में कैजुअल हीटिंग करवा सकता है। एंड ये लास्ट आईफोन है जिसमें लाइटनिंग केबल आई है। इसने डेफिनेटली काम चलाओ के बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर लिया है, हमारा पहला उत्तराधिकारी बढ़िया कैटेगरी का। अब 14 प्रो मैक्स से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। सबसे पहले आपको 67,000 रुपीज देना पड़ेगा इस फोन के लिए आज, और इसको समझना बहुत आसान है। वही सेम थ्योरी, 14 प्रो के सारे फीचर्स उठा लो, बैटरी वाले डिपार्टमेंट को काट, क्योंकि ये आपको इजीली 8 to 9 आवर का एसओटी मीडियम यूसेज में दे देगा। ये वाला काफी इजी है, डेफिनेटली सॉलिड बढ़िया टियर में कंसीडरिंग सारे पॉइंट्स। ओके, अब इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि iPhone 15 की बारी है। ये पहला बेस मॉडल था जो मुझे बहुत पसंद आया था। अभी 57,000 का नया और 40,000 का सेकंड हैंड मिलता है। और ये कैसा पैकेज है इसको समझने के लिए अच्छी बात है। पहले सबसे पहले ये नॉच गया, यहाँ पर डायनामिक आइलैंड आ चुका है। बाकी बेजल्स भी थोड़े कम हो गए, सो एस्थेटिक से लेकर मल्टीटास्किंग में ये आइलैंड आपको कंपैरेटिवली अच्छा ही फील कराएगा। कैमरा पहले 12 मेगापिक्सल का आता था, अब वो 48 मेगापिक्सल का हो गया, और नॉर्मल फोटो 24 मेगापिक्सल में सेव करता है, जिससे डिटेल्स बहुत अच्छी लेने लगा। और बोनस में आपको 2x मिलता है, थोड़ा बेहतर डिजिटल जूम, क्योंकि सेंसर 48 मेगापिक्सल वाला। बाकी HDR5 इंट्रोड्यूस हुआ इससे, जिससे प्रोसेसिंग थोड़ी और बेहतर हो गई, और HDR वाली जगह में आपको 14 प्रो से भी ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा इसका काम। USB-C आ गया, तो एक और चार्जिंग केबल लाइटनिंग वाले का, तो आप किसी से भी चार्जिंग केबल मांग के अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। बाकी SSD या पेन ड्राइव डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले अभी भी 60 हर्ट्ज है, बट एक्चुअली में ब्राइटर हो गया है। और छोटी बात है, ब्राइटनेस डिम वाली बीमारी काफी कम हो गई है, और मेजर हीटिंग इशू भी काफी हद तक रिजॉल्व हुई। अब बहुत हैवी सिनेरियोज या कभी कभार आपको फील होगा। एक दिन का आराम से बैटरी बैकअप मेरे यूज केस में। बैक पहले ग्लॉसी थे, तो फिंगरप्रिंट ऐसे संभाल के रखते थे जैसे फॉरेंसिक टीम, बट अब सरकारी दफ्तर वाला सीन हो गया है। नोबडी केयर्स। सुनने में लग रहा होगा बहुत कुछ दे दिया, लेकिन बुरी चीजों का चिट्ठा भी है। डिस्प्ले अभी भी 60 हर्ट्ज है। बाकी ओवरऑल इस प्राइसिंग के एंड्रॉइड इससे हर चीज में आगे, चाहे बात हो डिस्प्ले की, परफॉर्मेंस गेमिंग हो या एडिटिंग, बैटरी की चार्जिंग स्पीड से लेकर डिस्चार्ज के सफर, सब में एक तरफा। एक्सेप्ट कैमरा में ऊपर नीचे होगा ये बैटल। ना सब कुछ देखने के बाद अगर आपकी प्रेफरेंस आईफोन ही है, तो अभी के हिसाब से सबसे बेस्ट नया आईफोन है ये, या इवन सेकंड हैंड भी काफी अच्छी प्राइसिंग है। और आई फील अगर इसमें एप्पल इंटेलिजेंस का अपडेट होता तो एक कंप्लीट आईफोन होता। मेरे लिए कंप्लीट पैकेज अभी भी है, बाकी का एक्सप्लेनर एप्पल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करते वक्त बताता हूं। iPhone 15 के बड़े भाई 15 प्लस की बात करते हैं। नया ये 66,000 का आता है, और सेकंड हैंड ये है। थैंक्स, ये है ग्रेड 15 वाली लेकर वही प्लस की फिलॉसफी ऐड। सो डिस्प्ले यहाँ 6.1 इंच से 6.7 इंच हो गई, और बैटरी में 30% का mAh जंप, तो रियल जिंदगी में 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप इजीली दे देगा। और ये काफी बड़ी बात है आईफोन्स के लिए। तो पुराने बैटरी वाले आईफोन जोक्स अब नहीं चलेंगे। बुराई में iPhone 15 वाली ही कंटिन्यू है 15 प्लस में। खून पसीने से बनती है वीडियो, आई प्रूव्ड इट। इस सेटअप पे तो मस्त वाइब कर रहा है वैसे।
सो यहाँ पर भी ये साइड में ही होंगे 15 के, 15 प्लस भी बढ़िया कैटेगरी। अब बारी आईफोन 15 प्रो की है। 76,000 में आपको सेकंड हैंड मिलेगा। इतना पे करने पर 14 प्रो और 15 की सारी अच्छाइयां तो हैं ही, उसके ऊपर से यहाँ डिस्प्ले बेजल्स काफी स्लिम हो गए। यहाँ से लिटरली आईफोन लुक एंड फील में मतलब समथिंग टॉप नॉच विदाउट नॉच। नेक्स्ट चीज मिलेगा एक्शन बटन। क्या है ये एक्शन बटन? ये बटन थियोरेटिकली बहुत कूल है। सिंपली एक क्लिक से कोई भी ऐप खोल सकते हो या टास्क असाइन कर सकते हो, तो बहुत सारे यूज केस बन सकते हैं। बट रियलिटी चेक ये कि 95% आज भी इसे टॉगल स्विच की तरह यूज करते हैं, रिंग साइलेंट। तो इससे आइडिया लगा लो, इज इट रियली अ नीडी अपग्रेड? डेफिनेटली नॉट, पर अच्छा है। शुरुआत में बस फोर्सेबली यूज करना है। ओके, बैक टू द वीडियो। यहाँ पर फास्टर USB-C मिलता है, कैमरा में एक्स्ट्रा 3x वाला जूम सेंसर, बाकी यहाँ से लॉग एंड प्रोग्रेस वाली रिकॉर्डिंग कर सकते हो। रेस्ट कैमरा में प्रो फीचर्स तो हैं ही, बाकी अभी भी 5 साल का लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट पड़ा हुआ है। रेस्ट एप्पल इंटेलिजेंस भी इसमें मिलता है। प्रॉब्लम में यहाँ बैटरी को लेकर परेशान हो सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पर आईफोन 15 से भी पुअर परफॉर्म करता है इसका बैटरी। मेरे मॉडरेट यूज केस में भी इसे रात तक चार्जिंग में लगाना पड़ता है। एंड इवन यहाँ इस प्राइसिंग के एंड्रॉइड से भी कंपेयर करोगे तो मामला 19-20 का ही होगा सिर्फ। और आईफोन की दुनिया में तो आई फील ये वैल्यू फॉर मनी की श्रेणी में आ जाएगा। प्रॉब्लम बस ये है कि नया नहीं मिल रहा, और इतनी बड़ी राशि सेकंड हैंड में एक थोड़ा रिस्क तो होता है। रेस्ट हमें पता है एप्पल इसे डिसकंटिन्यू में क्यों नहीं बेच रही, क्योंकि 16 प्रो जो 100 लोग ले रहे हैं वो 50 हो जाएंगे। सो इसका स्कोर एड ऑन करके 9 पॉइंट्स होते हैं, जिसका मतलब हमें मिल गया अपना सुपर बेस्ट कैटेगरी का पहला उत्तराधिकारी। चलो देखते हैं इसके बड़े भाई 15 प्रो मैक्स कहां स्टैंड करते हैं। सेकंड हैंड मार्केट 85,000 रुपीज। यहाँ सबसे अच्छी चीजें 15 प्रो की उठा लेते हैं। ये बैटरी वाला पार्ट कट कर दो, क्योंकि यहाँ बैटरी इजीली 1.5 दिन वाला हो गया है। इसका मतलब दिन खत्म हो जाएगा, स्टिल 30 से 40% की बैटरी बची रहेगी। दूसरी अच्छी चीज, ये मॉडल 256 GB से स्टार्ट होते हैं, बाकी छोटे भाई सारे 128 GB से स्टार्ट होते हैं। इसका पॉइंट्स ऐड करके 9.5 होता है, टॉप परफॉर्मर अब तक का। सो महंगी चीज को भी वैल्यू वाइज देखते हो तो गो फॉर इट। अब मैं एक्साइटेड हूं आईफोन 16 के लिए। ये नया अब 68,000 का मिलता है, और इस बार बहुत ही कूल कलर्स आए। वो अलग बात है कि कवर लगाना ही है। सो जो एक्चुअल अच्छी चीज मिलती है ओल्डर जनरेशन की तुलना में, वो है बढ़िया बैटरी बैकअप। 15 की तुलना में भी 13%, लगभग 1 घंटे का SOT आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। स्लाइटली अंबानी जैसा फील कर सकते हो इस कॉम्पैक्टनेस में भी। परफॉर्मेंस में अगेन इन लोगों ने 30% का जंप दिया A16 से A18 का, विद एक्स्ट्रा 2 GB रैम। डे टू डे में बिल्कुल फर्क नहीं है बिकॉज ऑफ आईफोन एनिमेशन, बट 3-4 साल बाद देयर विल बी। पिछले साल प्रो में इंट्रोड्यूस हुआ एक्शन बटन मिलेगा, एंड नया एक कैमरा कंट्रोल बटन मिलता है, कैमरा बटन। इसका यूज कैमरा ऐप ओपन करने के लिए बहुत सही है, लेकिन इतना सारा तामझाम नहीं हो पाता क्योंकि वियर्ड पोजीशनिंग है। इसके अलावा जो भी ये चीजें करता है टच स्क्रीन वो और ज्यादा बेहतर करता है यार, इजी टू एक्सेस। बट ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ही दिया एप्पल वालों ने, और उसके कुछ एक्स्ट्रा मांग भी नहीं रहे। ये दोनों बोनस पर्क्स हैं। सो 16 खरीदने में इन दोनों का वेटेज ना के बराबर है। कैमरे में यहाँ आपको लेआउट चेंज मिलेगा, साथ में मैक्रो मोड मिलेगा। बाकी मेरे जैसे जो मजे के लिए फोटोग्राफी करते हैं उनको यार फोटोग्राफी स्टाइल शायद अच्छा लग सकता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब सोचो यही फीचर वीडियो में आ जाए विदाउट लॉग मोड के, मजे ही मजे। बाकी यहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंस आएगा। डेफिनेटली एनिमेशन में वाइब तो है, मोस्टली यही वाइब है बस। अभी तक जो फीचर रोल आउट हो चुके हैं उसमें सबसे पहले राइटिंग टूल, कुछ भी लिखते वक्त उसकी टोन चेंज करना, समराइज करना, या टेक्स्ट को एज अ लिस्ट या टेबल वगैरह में बना लो। नेक्स्ट है फोटोज के बैकग्राउंड से अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स या लोगों को रिमूव कर सकते हो, जो कि आज के टाइम पर मेरे लिए सबसे काम की चीज है। नोटिफिकेशन समरी सुनने में बहुत प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन अभी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ एप्पल इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंट की वजह से, कि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है अभी। सो ये तो अभी लिस्ट यूजफुल है मोस्टली केसेस में। बाकी सिरी के थ्रू चैट जीपीटी को एक्सेस कर सकते हो, जो कि यूजफुल है, बट फिर चैट जीपीटी की अपनी ऐप है। और लास्ट है विजुअल इंटेलिजेंस, या मैं कहूँ गूगल लेंस को नए कपड़े पहना दिए गए हैं। वैसे क्रोम में इसका शॉर्टकट मिल जाता है, बस इतना ही है, जो कि इस पॉइंट पर मोस्टली फॉरगेटेबल है। बाकी फ्यूचर में जो भी हो, आई फील कुछ एक्स्ट्रा अदर ऐप इंस्टॉल करके वर्क अराउंड तब भी किया जा सकेगा। रेदर ये बैट खेलना कि एप्पल इंटेलिजेंस अच्छा ही होगा और इसके लिए ही सिर्फ खरीद रहे हैं। सेम इसको समझ सकते हो जैसे आईफोन में फोटोग्राफिक स्टाइल लाइक फिल्टर्स आ गई या बेसिक एडिटिंग टचअप दे दिया। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम पुराने आईफोन्स में फोटोज एडिट ही नहीं कर सकते। बाकी जो डिवाइस में एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट नहीं करता है ये ऐप इंस्टॉल कर लो, अभी के लिए यही बेस्ट है। रेस्ट आईफोन 16 में भी एप्पल इंटेलिजेंस आएगा, बट पूरा कब आएगा नहीं पता। वो तारीख पे तारीख वाली बात हो रही है। जैसे ज्यादातर लोग EMI पे फोन खरीदते हैं, वैसे एप्पल इंटेलिजेंस भी इंस्टॉलमेंट पे आ रहा है इनका। बाकी और कमियों में ये आईफोन 15 की कुछ लेगेसी को कंटिन्यू करता है इन अ बैड वे। बाकी मुझे तो एक टेलीफोटो भी अनिवार्य लगता है इस प्राइस पर। रैंकिंग की बात करें तो अभी ये सिर्फ बढ़िया कैटेगरी में जाएगा शान से।
रेस्ट मेरी घड़ी कह रही है कुछ टाइम अगर रुक जाओ तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आईफोन होगा नया आईफोन आने के बाद बिग बिलियन डेज में। अब iPhone 16 प्लस की बारी है। 78,000 में आपको ये नया मिलता है। iPhone 16 की सारी अच्छाइयां उठा लेते हैं, उसमें प्लस वाला तड़का। सो यहाँ बैटरी 1.5 से 2 दिन इजीली जाएगा। SOT 9 घंटे का एस्टिमेशन, 100% अंबानी वाइब चेक। सो हर चीज देखने के बाद ये भी अपने भाई iPhone 16 के साथ ही खड़े होंगे जस्ट बगल में। बढ़िया कैटेगरी। अब पहले लकटकिया फोन iPhone 16 Pro की बात करते हैं। 128 GB बेस मॉडल के लिए आपको 1,05,000 खर्च करने पड़ेंगे। सबसे पहले 16 की सारी अच्छाइयां उठा लेते हैं, उस पे 120 हर्ट्ज का स्मूथनेस चिपका दो, पीछे एक एक्स्ट्रा 5x टेलीफोटो लेंस, फास्टर USB-C ट्रांसफर स्पीड। अब अगर इन तीनों चीजों से फर्क नहीं पड़ता तो 16 बेस मॉडल इज गुड फॉर यू। बाकी आईफोन वीडियोस में बेहतर तो है ही, जिसमें स्वाद अनुसार शार्पनेस, डिटेल्स, लेस नॉइज और स्मूथनेस का मिश्रण काफी अच्छा होता है, स्पेशली जब ह्यूमन फेस आए, चाहे लाइटिंग के आगे या लाइटिंग के पीछे। एंड्रॉइड्स अभी इन सबको एक साथ मैनेज करने में स्लाइटली पीछे है। ProRes लॉग, 4K 120 FPS, फोटोग्राफिक स्टाइल्स और पुराने 15 Pro से ये नया Pro ऐसा कुछ ज्यादा लाके नहीं देता। मोस्टली सीन्स में नो डिफरेंस, एक ही हार्श लाइट में ही मुझे इतना ज्यादा डिफरेंस फील हुआ। बट जो सबसे स्वीट चीज हुई, पुराने प्रोस की तुलना में बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको डिसेंटली गुड मिलता है। अब बुरी चीज की बात करें तो सबसे पहले दाम महंगा है और सेल्फीज इस प्राइसिंग पे बिल्कुल वर्थ नहीं है। ऑलमोस्ट हर दूसरा फ्लैगशिप इससे ज्यादा अच्छी सेल्फीज लेता दिखेगा, व्हिच काइंड ऑफ सक्स। बाकी एप्पल इंटेलिजेंस आई का रेस्ट अभी तक AI के नाम पर जो एप्पल ने काटा है उसका क्या ही कहना। सो टेक्निकली ये बहुत अच्छा फोन है और बेस्ट आईफोन तो है ही, और इस साइज में कंप्लीट फ्लैगशिप हर कोई ऑफर नहीं कर रहा है। बट मुझे प्रॉब्लम है इसके प्राइस से, एंड ये जस्टिफाई नहीं करता है कंसीडरिंग एंड्रॉइड कितना इवॉल्व हो चुका है। इस वजह से मैंने इसे सुपर बेस्ट कैटेगरी में नहीं डाला है, बढ़िया कैटेगरी सूटेड। अब इसके भी बड़े भैया iPhone 16 Pro Max की बात करते हैं। 1,27,000 में आपको 256 GB वाला बेस मॉडल मिलता है। जो 16 Pro के पर्क्स हैं वो उठा लो, उसके ऊपर से और प्यारा बिल्कुल अंबानी वाला बैटरी लाइफ। बाकी साइज में 6.3 इंच से 6.9 इंच का जंप। बाकी ये अच्छी बात है कि बुरी ये आपके ऊपर। यहाँ बुरी चीजें भी 16 Pro वाली ही है, और ये तो 16 Pro से भी 15,000 रुपए महंगा है, तो इसका भी वही हाल है। अगर एंड्रॉइड वाले इतने इवॉल्व नहीं होते, iOS 18 अनस्टेबल ना होता और एप्पल इंटेलिजेंस अपने वादों पे खड़ा उतरता और एंड्रॉइड से बेहतर होता, तो ये भी सुपर बेस्ट में होता। सो इतने सारे दाग, वो भी सबसे महंगे स्लैब फोन पर, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और इसी मूड खराब को आगे भी खराब रखेंगे क्योंकि बात करेंगे iPhone 16e की। अभी नया इसकी 55,000 रुपए कीमत है, जो 1 अप्रैल 2025 में लॉन्च हुआ। भाई फरवरी 19, हाँ भाई भी कह रहा 1 अप्रैल में हुआ। अच्छी चीजें कुछ इस प्रकार है कि ये लाइट वेट डिजाइन, मिनिमलिस्टिक सा है। बाकी इतिहास गवाह है, एप्पल परफॉर्मेंस का हमेशा ख्याल रखता है। सो इसमें भी परफॉर्मेंस बहुत पावरफुल है। लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट विद इंक्लूडेड एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट तो है ही। बैटरी बैकअप में ये भी अंबानी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि डिस्प्ले 60 हर्ट्ज है, ऊपर से उसकी ब्राइटनेस भी कम है, और उन सब के ऊपर एक बड़ा नॉच है। अल्ट्रा वाइड वो क्या होता है, सिंपली 4 कदम पीछे लेंगे, अल्ट्रा वाइड सेंसर एक्टिवेटेड। यहाँ इस प्राइसिंग पर हम टेलीफोटो एक्सपेक्ट कर रहे थे, एप्पल वालों ने सोचा इनको अल्ट्रा वाइड के लिए ग्रेटफुल होना सिखाते हैं। मैक्सिफ हटा दिया क्योंकि हर डिवाइस से 150 रुपए बचाने का Q1 2025 का टारगेट था इनका, तो इजीली ये जाएगा सुपर बेस्ट में। प्रैंक, ऊपर देखो कैमरा। मेरी दिली इच्छा तो इसको टेबल के नीचे रखने की, लेकिन पॉइंट सिस्टम को देखूं तो 6.5, जिसकी वजह से ये जाता है काम चलाओ कैटेगरी में। और रैंकिंग सिस्टम में देखें तो 16e से ऊपर 15 है, तो दैट्स माय आंसर। 16e वर्सेस 15 में कौन सा लेना चाहिए। बाकी एंड्रॉइड वाले क्या ऑफर कर रहे हैं, इसके साथ रहने देते हैं वो कंपैरिजन, ऐसा थोड़ा सा बुलिंग वाला केस होगा। बाकी सेकेंड हैंड या रिफर्बिश्ड आईफोन खरीदने के बाद उसको कैसे चेक करना है थोरोली, वो मैंने ये वाली वीडियो में बता रखा। एक नारियल तो कोई भी उड़ा दे, इतने सारे डब्बे उड़ा दिए, अब मुझे लघु शंका आ रही है।